तोबा 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 तोबा, इतनी जिल्लत एक ऐसी टीम को जिसको यहां रेट किया जाता है। धो धो के मारा है इंग्लैंड ने, और गलती इनकी अपनी है। यार आयरलैंड से हारे हैं तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से 2-0 से आयरलैंड से हार जाएंगे, और इंग्लैंड से भी हार गए। इंग्लैंड तो चलो समझ आती, टफ टीम है, आयरलैंड तो नहीं है। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि आईपीएल में 280 285 रन करके ये समझ रहे हैं कि जी हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़ी टीम बन गए, हम बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन गए हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप आ गई है। मैंने उस वक्त बोला था बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। बाहर निकले तो आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड को तो छोड़ें, सीम स्विंग सब कुछ होता रहा। उसके बाद मैंने एक बात की थी सूर्यवंशी की, मैंने बोला था वो भी जब इंडिया से बाहर निकलेगा फिर मैं देखूंगा क्या होगा। मैंने बोला रन्स 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 के लिए तरसेगा वो, रन्स। अभी तो खैर उसके अभी 2 मैचेस हुए हैं, आगे देखो क्या होगा। अभी ये अगले 2 मैचेस पूरे खेलता ही, उसमें से एक आध में ड्रॉप हो जाता है, ये अभी अगले मैचेस में पता चलेगा। लेकिन वो सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है, तो वो इन कंडीशन में इतनी आसानी से रन थोड़ी करेगा। वो सिर्फ ऑन साइड का प्लेयर है यार। वो ठीक है, बैट स्विंग उसकी अच्छी है, सब कुछ है, उस ऑफ स्टंप पे तो इतना अच्छा गेम ही कोई नहीं है। वो सिर्फ रेडा विकटे, फ्लैट विकटे, रोड वाली विकटों पे वो सब कुछ खेल सकता है। लेकिन अच्छी थोड़ी सी सपोर्टिंग बॉलिंग पिच में, जहां बॉल थोड़ा स्विंग सीम हो रहा है, वहां पे जब तक वो चारों तरफ नहीं खेलेगा तो वो तो या टेक्निकली अच्छा नहीं होगा, वो तो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 2 मैचेस में हो भी गया। कि आपने जब संजू को बिठा के सूर्यवंशी को खिलाया, तो आपने संजू का, जो आपका मेन प्लेयर था, जो वर्ल्ड कप में आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। आज आपने वैभव सूर्यवंशी को बिठा दिया, जिसके ऑब्वियसली 13, 14, 15 रन आपको कबूल नहीं थे, तो आपने उसको बिठाया और आप वापस संजू को ले आए। वो संजू जो कि जिम्बाब्वे की T20 सीरीज से ही ड्रॉप है। कह रहे आप रेस्ट हैं, बट आप पूरी टीम खिला रहे हैं, तो उसका मतलब है आपने उसको ड्रॉप किया है। तो आपने तो दोनों प्लेयर्स को खराब किया। अब वो छोटा बच्चा जिसको लगेगा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके ऊपर कितना प्रेशर था। आज जब टॉस के टाइम श्रेयस अय्यर ने चेंजेस बताए और संजू का नाम आया, तो पूरा क्राउड शोर मचा रहा था। वो बच्चा वहां नहीं सुन रहा होगा। वो जो कल तक जिसके लिए सब लड़ रहे थे कि नाइंसाफी हो रही है, आज जब वो टीम में नहीं है तो क्राउड खुश हो रहा है। ये माहौल आपने खराब किया, ये सेटल टीम को आपने डिस्टर्ब किया। इनपुट है गौतम गंभीर का, तो फिर हो सकता कि शायद गौतम गंभीर की वजह से ये सब कुछ हुआ हो, या उसकी सोच हो कि नहीं यार बस सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, 2 टूर्नामेंट जितवा दिए हैं, बस इसको हटा के अब नए लोगों की तरफ चलते हैं। तो नए लोगों की तरफ अगर आप जाना है तो सूर्य कुमार यादव कौन सा 150 साल का हो गया भाई? तो क्या 150 साल का हो गया, उसको कप्तानी से हटा दी है? नहीं, और आगे टूर्नामेंट नहीं जीतने थे। वो खुद प्लेयर तो अच्छा है, आउट ऑफ फॉर्म है ठीक है, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है। और यही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई, यही चीज विराट कोहली के साथ हुई। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई टीम के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से ये जो सीनियर लड़के हैं ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या इनको हटाया जा रहा है। तो उसका रीजन एक ही नजर, इंडिया की फिलहाल जो बैटिंग लाइनअप हमें नजर आती है ना, ये कोई ये ना समझे कि ये बहुत टॉप बैटिंग लाइनअप है। ये भी आज मैं बता दूं आपको, ये कोई ना समझे कि ये बहुत टॉप बैटिंग लाइनअप है। जहां पे फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग सीम होगा ये एक्सपोज होंगे, जहां पे बॉल ब्रेक ज्यादा होगा ये एक्सपोज होंगे। सही। जहां पे बॉल ब्रेक नहीं होता या फास्ट बॉलर का कुछ नहीं होता, उसमें ये बहुत मारने लग जाते हैं, क्योंकि टैलेंट तो है ना इनके अंदर, शॉट्स, बड़े हिट्स की, छक्के मारने की, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है, ठीक है, एटीट्यूड है इनके अंदर, एग्रेशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये जहां पे इनको मौका मिलता है ये खुला डुल्ला मारते हैं। उस पर ये इतने रन कर जाते हैं कि दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो अच्छी होती है ना। लेकिन जहां पे दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर को स्पिन या फास्ट बॉलर्स का हेल्प हो, वहां ये एक्सपोज होते हैं यार। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपोज नहीं, टोटली एक्सपोज हो जाते हैं ये। इंग्लैंड में भी आईपीएल का मैच हो ही गया आज। जिस तरह आईपीएल की क्रिकेट होती थी ना, सही बात है। आज इंग्लैंड वालों ने आईपीएल वाले स्टाइल में बैटिंग करी। हालांकि आप देखें कि 6 ओवर में 61 रन थे और 10 ओवर में 111 रन थे। तो इंडिया के 6 ओवर में 65 रन थे और 10 ओवर में 110 रन थे। उसके बाद जो फेटा लगा है ना, तो आईपीएल वाले मैच आया। आईपीएल में ये होता था
कि 258 पे 240 बनते थे, यहाँ 201 बने। ये फर्क है बस। कामरान, टॉस हुआ, इंडिया ने जिस तरह से पहले बॉलिंग का फैसला किया, ब्रुक ने उसी वक्त कहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने पहले भी बैटिंग ही करनी थी। तो ऐसा लगता है शायद उन्होंने पिच को ज्यादा बेहतर रीड किया, कि वो समझ रहे थे कि वो एक बड़ा स्कोर बना देंगे और उन्होंने बना दिया, या ये बातें सिर्फ इस वजह से लग रही है कि इंडिया का बुरा टाइम चल रहा है? तो बुरा टाइम तो चल रहा है। जहां तक टॉस की बात है, देखें दूसरी पारी में भी तो 200 रन हो ही गए हैं ना। फैसला ठीक था, बॉलिंग बुरी थी। आप ये देखें T20 में एक ओवर एक्सेप्टेबल होता है 20-22 का, 25 का, 2 होते हैं, 5-5 ओवर नहीं होते। वो 5 ओवर में आप देख लें 24, 22, 20, 21, वो 5 ओवर में ऑलमोस्ट कोई 115-16 रन बने हैं। तो जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल लग गया और उसका पूरा फायदा इंग्लैंड टीम ने उठाया। और बटलर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन उससे पहले हैरी ब्रूक की तारीफ करनी बनती है। जैसे उसने 50 किया 18 बॉलों पे, 19 बॉलों पे, क्या कमाल की बैटिंग की है। थ्रू आउट बड़ी जबरदस्त सीरीज खेलने हैं, बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है। व्हाइट वॉश करना है इंग्लैंड टीम के लिए, जो अभी इस सीरीज से पहले बड़े बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। इंडियन टीम हर क्रिकेट जीतते हुए आ रहे थे, आयरलैंड में आके फंस गए हैं, फिर इंग्लैंड में भी आके फंस गए हैं। इंग्लैंड का वो मोमेंटम नहीं चल रहा था जो इंडियन टीम का चल रहा था इस सीरीज से पहले। तो मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, कमाल की बैटिंग, कमाल की पार्टनरशिप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हैरी ब्रूक और बटलर ने जैसे सेंचुरी बनाई है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि हैरी ब्रूक की भी सेंचुरी हो जानी थी अगर वो लास्ट के 3 ओवर सामने आ जाता। वो बटलर ने मिला लूट लिया, तो वो उसकी वजह से सेंचुरी नहीं हो सकी। 95 रन बनाए हैं और जो उसके बाद बॉलिंग भी। लेकिन नजीब देखिए, यहाँ पे 150 पे आउट होते हैं ना, 160 पे होते हैं, तो डिसीजन गलत होना था। बॉलिंग बहुत बैड की है, बहुत बॉलिंग बैड की है। और उसी पे बासित भाई, हम इतना प्रिंस कर रहे थे, उन्होंने कहा आ जाओ आज तुम्हारे प्रिंस को भी दिखा दें। प्रिंस पे भी आज 15 की इकोनॉमी से रन हुए और शिवम दुबे 22 रन, एक ओवर में 2 विकेटें ले ली और 22 रन भी दे दिए। अच्छा मेरे भाई, ये बताओ प्रिंस की 15 की एवरेज फी ओवर अच्छी है या 22 रन की है? जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-0 से ऐतिहासिक क्लीन स्वीप किया और सीरीज अपने नाम कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर तीखे बयान दिए। आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद इंग्लैंड दौरे पर लगातार दूसरी सीरीज गंवाने पर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की खूब आलोचना की। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने भारतीय बल्लेबाजों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी सिर्फ फ्लैट ट्रैक यानी बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों के ही खिलाड़ी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंग्लैंड की बाउंड्री 30 से 40 मीटर की नहीं बल्कि 80 से 90 मीटर की होती है और जैसे ही भारतीय टीम को बड़े मैदान मिलते हैं वे पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। जैसी मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट शो में यह चर्चा की जा रही है, लगातार 2 द्विपक्षीय सीरीज में बिना कोई मैच जीते बैक टू बैक हारना भारतीय क्रिकेट के लिए एक फ्लॉप शो हुआ। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ IPL की चमक और BCCI के अमीर होने से विदेशी परिस्थितियों में जीत नहीं मिलती। टीम चयन और बड़े शॉट खेलने की मानसिकता की वजह से भारतीय बल्लेबाजी 125 रन और 76 रनों जैसे न्यूनतम स्कोर पर ताश की पत्तों की तरह बिखर गई।